हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज सर आज से आपके लिए क्लास 10th बोथ सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए मेन कॉन्सेप्ट मेन टॉपिक्स पर क्लासेस लेने वाला हूं, जिसमें आपके शॉर्ट वीडियोस रहेंगे जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस हर एक प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो उसी को देखते हुए आज से आपको YouTube क्लास पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे इसी चैनल पर। आज हम लोगों का जैसे आपने पढ़ा है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, तो आज दिल की बात है, दिल तक जाएगी। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक जितना भी ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, इस वीडियो के थ्रू आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। जैसे हम लोगों ने बचपन से कुछ ना कुछ जीएस में सुन रखा है। जैसे आपको जीएस में बचपन में क्वेश्चन पूछा जाता था कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है वो 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, तो आपका आंसर होता था 72 हार्ट बीट। तो अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स 72 हार्ट बीट्स आती है, लेकिन सबका थोड़ी ना हो सकता है, सबकी हार्ट बीट 72 आ रही है फिक्स नहीं होती। आपका 70 से थोड़ा नीचे भी हो सकता है, 72 से ऊपर भी हो सकता है। तो आज हम लोग यही सब बातें करेंगे कि आपका हार्ट होता कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर तक हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट डाउन कर देना कि आपको आगे इसका वर्किंग वगैरह चाहिए और कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बात करते हैं बेटा ह्यूमन हार्ट की। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो आपका रिब केज, ये आपका रिब केज होता है, थोरेसिक कैविटी, इसमें प्रेजेंट होता है। बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट शेप होता है, जिसकी लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ लगभग 9 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस 6 सेंटीमीटर होती है, जो हमारे चेस्ट कैविटी में बिल्कुल बीच में नहीं होता है। हल्का सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड पाया जाता है, हल्का सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड देखने को मिलता है। ये जो हार्ट है हमारा वो स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। और इन मसल की पता है क्या खासियत है, ये कभी थकती नहीं। हमारा हार्ट जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब आप मदर वूम में थे तो फर्स्ट मंथ में ही बन जाता है और तब से ही चलने लगता है, हार्ट बीट तब से ही सुनाई देने लगती है। और ये जब तक आप रहते हैं जीवन में तब तक आपके साथ रहता है, धड़कता रहता है। इसका मेन काम होता है पंप करना, ब्लड को पंप करना, क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ये सब कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। और इस ब्लड को हमको हर एक सेल्स तक पहुंचाना होगा, तभी हमारी बाकी सेल्स लिविंग रह सकती हैं। तो इनको ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन बना हुआ है, वो है आपका पंपिंग ऑर्गन, जिसको हम ह्यूमन हार्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं तो बाकी लोगों की बात नहीं करेंगे, बाकी जानवरों की बात नहीं करेंगे कि इसमें कैसा हार्ट रहता है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि जो ह्यूमन हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में रिब केज से प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसलिए रिब केज के अंदर इसको बीच में, दोनों लंग्स के बीच में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसकी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस पे 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेटा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोला जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। जब भी कोई भी इसमें चोट लगे तो ये क्या करें, उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, जिससे अंदर के ऑर्गन्स, अंदर के जो सिस्टम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो, या ये हार्ट को ज्यादा एक्सपांड करने से भी रोकता है, ज्यादा फैल ना जाए, इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। हमको क्लास 10 में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में उतनी ज्यादा बातें नहीं करनी, जितना अभी बोला है उतना बहुत ज्यादा काफी है, लेकिन ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा चीजें पूछी जाती है। तो जब ह्यूमन हार्ट को काट के देखा जाता है तो
देखते हैं कि उसमें आपके 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर होते हैं जो वेल सेपरेटेड रहते हैं, एकदम अलग अलग रहते हैं, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को नहीं मिलता। जो बाकी के जानवरों में जैसे आपका फिश में पढ़ा होगा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मिक्सिंग, और आपने फ्रॉग में पढ़ा होगा, फ्रॉग में 3 चैम्बर डक्ट होते हैं, उसमें भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। जितने भी मैमल्स हैं और एव्स होते हैं, पक्षी होते हैं, इनमें 4 चैम्बर डक्ट देखने को मिलता है जो वेल सेपरेटेड रहता है। अब वेल सेपरेटेड किससे रहेगा? वॉल्स के थ्रू। जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ह्यूमन हार्ट में चैम्बर है बेटा, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। दोनों एट्रिया के बीच में एक वॉल होती है जो दोनों एट्रिया को अलग कर देती है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होती है जो दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करती है। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपके सेप्टम पाए जाते हैं, ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं जिनके नाम है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन पे भी आते हैं, बात करते हैं। तो जो आपका ह्यूमन हार्ट है उसके मेनली कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ये आपका जो राइट साइड पर है उसमें राइट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है बेटा ये वाला जो दिख रहा है चैम्बर, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देते हैं। इसमें से इसमें वॉल भी दिखाई गई है, आपको दिख रहा है 2 वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रोजेक्ट रहती है उसका नाम होता है बेटा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपको याद नहीं रखना, बस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है बेटा? 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो वेल सेपरेटेड रहता है। इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में लिखना होता है। और हम क्या देखते हैं कि जो आपका राइट एट्रियम होता है यहां पर सुपीरियर वेना केवा और नीचे से आई हुई इंफीरियर वेना केवा यहां पर ओपन होती है। सुपीरियर वेना केवा जो होती है उसका काम होता है हैंड्स और हेड वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके आपके राइट एट्रियम में डाल देना। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज्यादा हो। जब आप फूड वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, सेल्स वर्किंग करती हैं, तो उससे CO2 वगैरह प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन से CO2 बनता है, तो वो कहां आता है? ब्लड में आता है। ब्लड के थ्रू कहां पे आएगा भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से कहां लेके आ जाती है? राइट एट्रियम में लेके आ जाती है। इंफीरियर वेना केवा का काम होता है आपके लेग्स और एब्डोमेन रीजन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लेके आना, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जो वर्किंग में है वो समझा दूं। राइट एट्रियम से कहां जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में। इसके बीच में बेटा ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉल्व्स। इनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये दिखा भी है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्व पे आपको ध्यान रखना है कौन कहां पर होगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक। लेफ्ट साइड पे आने जरा, तो आपका ये जो दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स ओपन होती है। क्या ओपन होती है? पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं लंग्स से। कहां से लेके आती हैं? लंग्स से लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये प्योर ब्लड कहां जाता है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इनके बीच में भी वॉल्व पाए जाते हैं, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसका नाम है बेटा बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व होता है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे बेटा कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को देखो इस प्रकार से इस ब्लू वाले रे में जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स तक जाता है। कहां जाता है? लंग्स तक जाएगा जहां वो प्योर होगा। लंग्स आपके जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, मेनली तो बहुत सारी गैसेस जाती है, लेकिन आप सोच सकते हो क्या जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है जो यहाँ पे ब्लड को प्योर करने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड करने का काम करती है। तो आपका पल्मोनरी आर्टरी जो रहता है वो हेड से ब्लड लेके जाता है आपका
लंग्स के पास। कहाँ लेके जाता है बेटा? लंग्स के पास लेके जाएगा, जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाता है बेटा? आपके एओर्टा में जाता है। कहाँ जाता है? एओर्टा, जिसको महाधमनी भी बोला जाता है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी एओर्टा है। ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको क्या क्या देखने को मिला है? आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जिसकी ओपनिंग कहां हो रही है? राइट एट्रियम में हो रही है। कहां हो रही है? राइट एट्रियम में हो रही है। और हमको ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा दिखता है? बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपकी एक पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ये आपको वॉल्व दिख रहे हैं, इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी आपको वर्किंग नहीं लिखनी है। जब भी पूछा जाएगा ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए, तो आप उसमें वही लिखेंगे कि इसमें क्या रहेंगे भाई? 4 चैम्बर रहते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल हैं, जो वेल सेपरेटेड होते हैं। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको बाइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है। राइट वेंट्रिकल से आपको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की साइड जाती है। कहां जाती है? लंग्स की साइड जाती है, जिसमें क्या होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा, एओर्टा के थ्रू। तो इसमें कौन सा देखने को मिलता है? इसमें भी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ही होते हैं। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि एट्रिया की वॉल्स थिन है, लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं। उसमें भी आप डिफरेंशिएट करो कि आपका राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिन है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, इसलिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना है, ज्यादा पावर लगानी है, तो उसमें मसल्स ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए इसको थिक बनाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को कैसे बनाया जाता है? थिक बनाया जाता है, समझे? और आपका ये बीच में सेप्टम पाया जाता है, जिसको आप याद रखें ना रखें कोई अभी मतलब नहीं, हायर क्लासेस में आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये बेसिक सी चीजें थी कुछ जो आपको बताई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है, तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या ट्रिक है, लॉर्ड एल से लेफ्ट साइड वाला जितना भी पार्ट है ना, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां पे क्या रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और राइट साइड पे क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको लॉर्ड से आप याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही लिख रखा है। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना था। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसमें कौन सी मसल्स होती हैं, कौन सा आपका इसमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, थिकनेस क्या है, और इंटरनल स्ट्रक्चर इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि जो हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल, मतलब अपने आप काम कर सकता है, ये डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, क्लियर? ऑटो एक्साइटेबल। आपको और सारे कॉन्सेप्ट समझने हो तो आप इसमें कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।